हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक तो चुनाव बता दें जो जीते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2022 का चुनाव लड़ा और हार का सामना उसको करना पड़ा, उससे ना सीख लेते हुए बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अहंकार की राजनीति करते चले आए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से वो एसी रूम में बैठकर राजनीति करते हैं और जिसका खामियाजा उपचुनाव यानी आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का, आजमगढ़ और रामपुर में उनको मुंह की खानी पड़ी। यानी समाजवादी का गढ़ माना जाने वाला आजमगढ़ और रामपुर की सीट हाथ धोना पड़ा। साफ तौर पर एक संदेश था कि आप अगर अहंकार की राजनीति करेंगे तो आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब से पार्टी की कमान उन्होंने संभाली है तब से लेकर आज तक चुनाव में जब भी बड़े चुनाव हुए हैं उनको हार का सामना करना पड़ा है। चाहे 2017 की बात हो, 2019 लोकसभा की बात हो या फिर 2022 विधानसभा और उससे कई संबंधित कई अन्य उपचुनाव भी हमने देखे जिसमें समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। कारण सिर्फ एक और एक निकल के सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है जो कॉरपोरेट कल्चर पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया सर्वे सर्वा या सीईओ, कंपनी के सीईओ अखिलेश यादव अब ना तो किसी की सुनते हैं और ना ही उनके खेमे में कोई ऐसा लोहिया की विचारधारा पर चलने वाली समाजवादी पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ उनके चापलूसों के आधार पर जो विचारधारा उत्पन्न करी जा रही है उस पर ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, सीधे तौर पर अगर ये कहा जाए कि चापलूसों की जो फौज अखिलेश यादव ने तैयार करी है उसको लेकर एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो चापलूसों की एक जो लिस्ट बनाते हैं वही अखिलेश यादव उसके आधार पर काम करते हैं। चाहे वो समय समय पर फरसावादी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हों या फिर कोई अन्य मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हों, वो सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा है इनकी जो कि उनके आसपास का जो घेरा है उस घेरे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव का जो उपचुनाव हुआ है 2022 में आजमगढ़ और रामपुर का, उसमें उन्होंने सीख नहीं ली है। उनके सहयोगी पार्टी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ तौर पे उनसे कह दिया है कि उनको एसी कमरों से बाहर निकलकर राजनीति करनी पड़ेगी। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। कहाँ जीते हैं? ये मुख्यमंत्री की बात जो कर रहे हैं ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता हैं, बाप की विरासत ने मिली है। धरातल पे कौन काम किए हैं? कई गांव मीटिंग किए हैं, कई गांव में संगठन बनाए हैं। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल जी से पूछें तो बताएंगे कौन गांव, कौन विधानसभा, कौन ब्लॉक किधर है, उनको पता है। एसी कमरों का मतलब तो साफ तौर पर उनका संदेश था कि घर पर बैठकर वो राजनीति के पुलिंदे नहीं बना सकते हैं। बड़े बड़े पुल जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय यानी लखनऊ कार्यालय में जो बनाए जाते हैं 19 विक्रमादित्य मार्ग में और लोहिया ट्रस्ट में बैठकर लोगों द्वारा जो एक पुलिंदा बनाया जाता है वहीं से उनको चुनाव जिताया भी जाता है और मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है। यानी साफ तौर पर उनका संदेश था कि उनको एसी कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा और गाड़ियों से
से निकलकर चाक चौराहों पर उनको जाना पड़ेगा और लोगों के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। आप समझिए ओम प्रकाश राजभर का भी जिस तरीके के बयान बीते कुछ दिनों से आ रहे हैं उससे भी लग रहा है कि उनके सहयोगी दल भी उनसे नाखुश हैं। अभी हाल में ही आप महान दल के संस्थापक केशव देव मौर्य भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अखिलेश यादव अहंकारी की राजनीति कर रहे हैं। वास्तव में जिस तरीके का जो ग्राफ बीते कई सालों से अखिलेश यादव कर रहा है वो डाउन रहा है 2017 से लेकर अब तक। अगर बात करी जाए 2012 की, 2012 में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री का पद उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी वजह से अखिलेश यादव सुर्खियों में वहां से आए। उसके बाद 2017 का चुनाव, तो एक चीज़ आप इस चीज़ को भी आप समझिए कि जो स्थिति अखिलेश यादव की मौजूदा में बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है और लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो पुराने हैं और ख़ास तौर ये भी चीज़ आप समझिए कि जो पुराने लोग हैं उनको भी अखिलेश यादव ने किनारे लगा दिया है। अब नई सपा जो है वो पर काम कर रही है, यानी समाजवादी पार्टी अब प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरीके से काम कर रही है जो कॉरपोरेट कल्चर को अपनाई हुई है। अब देख के यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की स्थिति जो है और पार्टी की जो स्थिति है वो बसपा की तरह की ऐसे ना हो जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।